गर्मी की दस्तक के साथ ही रांची में जल संकट गहराने लगा है। गली मोहल्लों में सुबह से ही पानी के लिए लोग बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकलने को मजबूर हो गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन के तहत काम अधूरा पड़ा है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गर्मी की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन राजधानी रांची में जल संकट गहराने लगा है। घरों तक पानी पहुंचाने की योजना पर भले ही करोड़ों रुपए खर्च हुए हों, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। विरोध में लोग खाली बर्तनों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि 10 दिन से पानी की किल्लत झेल रहे हैं और खाना बनाना तक मुश्किल हो रहा है। 10-12 दिन से पानी नहीं चल रहा है। पानी पे हम लोग बंद हो गया, हम नहीं देगा पानी तो उठा पटा के सब ले जाओ कबाड़ के 2 जरलान के। विधानसभा के सत्र में भी ये मामला उठा। विधायक जयराम महतो ने पेयजल संकट पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सवाल ये उठाया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत सरकार केवल 10% राशि ही खर्च कर पाई, जिसमें केंद्र सरकार का भी अंश है। अभी ये हालत है तो गर्मी में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पर बात हो रही है और गर्मी सर पे है, और जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट है कि 10% राशि भी खर्च नहीं हो पाई थी। हालांकि उसमें केंद्र का अंश भी होता है, लेकिन कारण जो भी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, क्योंकि गर्मी सर पे है, अतः जो पेयजल का मामला है इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें उत्पाद विभाग की, तो उत्पाद विभाग का इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारण है, जो लगभग 2652 यानी अपने लक्ष्य के करीब है। तो मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं फूफा जी, दारू वाला मामला आप भरपाई कर रहे हैं और पानी वाला में कुछ नहीं आ रहा है, तो अजबे कर रहे हैं आप। बताइए, दारू एकदम बिल्कुल 2700 करोड़ का लक्ष्य है, आप 2600 करोड़ में पहुंच चुके हैं और पानी में कुछ नहीं आ रहा है फूफा जी, ऐसे चलेगा? बताइए। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि योजना की 50% राशि केंद्र सरकार देती है और जब तक 50% काम पूरा नहीं होता तब तक रुपए नहीं दिए जाएंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए नवीन जायसवाल ने कहा कि हटिया का ज्यादातर इलाका ड्राई जोन में आ चुका है। लोग हैंडपंप के सहारे हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी का लेयर नीचे होगा तब मुश्किल और बढ़ेगी। सर, ये गर्मी जो अभी आ रहा है अब तो कंप्लीट होगा नहीं अध्यक्ष महोदय। लाख हम लोग सिर यहां पटक लेंगे तो भी नहीं होगा। तो क्या वैकल्पिक मिनी HYDT माननीय सभी सदस्य अपने अपने उपायुक्त को, नगर आयुक्त को अनुशंसा कर रहे हैं कि भाई हमारा इस ड्राई जोन है, आप यहाँ पर मिनी HYDT करके वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, ताकि लाठी नहीं चले, लोगों में खून खराबा नहीं हो पानी को लेकर। तो अभी जब 2026 में कंप्लीट होगा तो अभी वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बता दीजिए। और जो आपका शेयर है, जो आपने कहा कि 50% हमको मिला है 6000, आप 50% कामें किए हैं, 100% पैसा ही घोटाला करने के लिए थोड़ी पैसा मिलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने काम की धीमी रफ्तार के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में काम पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन केंद्र सरकार से 50% अनुदान की राशि नहीं मिली, जिससे योजना अधर में लटकी है। उन्होंने बीजेपी विधायकों से केंद्र से रुपए दिलाने में मदद की अपील भी कर दी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग को भी उम्मीद था, क्योंकि नल जल योजना जो है 50% केंद्रांश है और 50% राज्यांश है, लेकिन जब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा महोदय तब तक राज्यांश हम नहीं लगा सकते। ये बड़ा स्पष्ट है महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता थी कि भाई आपने कहा था कि 24 तक मैं पूरा कर लूंगा, तो हमको थोड़े उम्मीद था महोदय कि हमको 24-25 में केंद्रांश 1 रुपया नहीं मिलेगा। हम भी उम्मीद में थे महोदय कि केंद्रांश पैसा मिलेगा तो राज्यांश की राशि से उस नल जल योजना को हम पूरा करने का काम करेंगे महोदय। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन पानी की किल्लत झेल रही जनता को फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं दिख रही और लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अप्रैल, मई और जून में जब कड़ाके की गर्मी होगी तब हालात क्या होंगे। रांची से कशिश न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।